हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज की दुनिया और यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकुश और आज मैं आपके लिए टैली का एक बेहतरीन ट्यूटोरियल लेके आया हूं जिसमें आज हम रिपोर्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स देखेंगे जो टैली आपको रेडीमेड प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि जैसे ही आप टैली में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर देते हैं, आपके लिए टैली का जो रिपोर्ट्स है वो ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है। तो उस रिपोर्ट्स को कैसे हम चेक करेंगे और कैसे अगर कुछ एरर हम फाइंड करते हैं तो उसको कैसे हम करेक्शन करेंगे, तो चलिए हम सीखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आज आपको कवर करने वाला हूँ टैली में। आफ्टर ट्रांजैक्शन आपको क्या क्या करना होता है, किस किस तरह के रिपोर्ट को आपको चेक करना होता है, उस रिपोर्ट्स को कैसे हम देखेंगे और साथ ही साथ आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस रिपोर्ट को आप एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे और एक्सेल में भी एडिट आप उसको कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कंपनी को ओपन कर लीजिए, जो भी कंपनी आपने बना रखी है और जिसमें आपने ट्रांजैक्शंस कर रखे हैं। ओके, तो मैंने कंपनी ओपन किया गर्ग प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं। ओके, तो अब मुझे सिंपली करना क्या है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं चला जाऊंगा अपने रिकॉर्डिंग पार्ट में। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग पार्ट मींस कि जब मैं रिकॉर्डिंग करने जाता हूं तो मेरे पास अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन होता है जहां पे मैं रिकॉर्ड करता हूं। ठीक है, तो जैसे ही आप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि वो रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होता है कि उस रिकॉर्डिंग में अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको वो रिकॉर्डिंग खोजना होगा कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे है। तो सिंपली आपको करना क्या है, आप इस डेबुक ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, डिस्प्ले के डेबुक ऑप्शन में तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले पे जाना है। ठीक है, डिस्प्ले आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स का एक एंट्री स्टेज होता है जहां से मल्टीपल स्टेज का विंडो ओपन होता है। ओके, देन जैसे ही मैंने डिस्प्ले ओपन किया, सबसे पहला ऑप्शन आपको ट्रायल बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, देन आपको डे बुक दिख रहा है, देन आपको अकाउंट बुक दिख रहा है, देन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट है, इन्वेंटरी बुक है। तो बहुत सारे बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है जिसको हम रिपोर्ट्स बोलते हैं। जिन रिपोर्ट्स का, जिन डिस्प्ले का आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं अपने डेटा को शो कराने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स को शो करने के लिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले डे बुक। तो डे बुक होता क्या है, तो डे बुक मीन्स कि डेली बुक का जो रिकॉर्डिंग होता है। इट मीन्स जैसे ही आप जर्नल एंट्री पास करते हैं, आप डिफरेंट वाउचर्स में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपको डे बुक में मिलेंगे। तो सिंपली आपको डे बुक में जाना है। डे बुक में जैसे ही आप इंटर करेंगे, आपको सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर शो कर जाएंगे। ओके, ये जो ट्रांजेक्शन्स है, यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रा का ट्रांजेक्शन्स, पेमेंट का ट्रांजेक्शन्स, रिसिट का ट्रांजेक्शन्स, देन जर्नल का ट्रांजेक्शन्स, हर वाउचर के ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर अवेलेबल है जो भी टैली में मैंने पास किए हुए हैं। ओके, देन सपोज मुझे इन सारे ट्रांजेक्शन्स को नहीं देखना है, मुझे केवल कॉन्ट्रा का ट्रांजेक्शन ही देखना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, F4 प्रेस करूंगा। F4 प्रेस करने से वाउचर टाइप का एक इंटरफेस ओपन होगा। देन वाउचर टाइप के इंटरफेस डायलॉग बॉक्स में मैं कॉन्ट्रा को सेलेक्ट करूंगा और मैं एंटर कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, फिल्टर किया हुआ एक डेटा अवेलेबल हो गया कि यहाँ पे कॉन्ट्रा का रिपोर्ट मेरे पास अवेलेबल है। देन सपोज मुझे केवल जर्नल का चाहिए तो मैं फिर से F4 प्रेस करूंगा, देन मैं जर्नल सेलेक्ट करूंगा और मैं एंटर कर दूंगा। तो जर्नल से रिलेटेड जितने भी वाउचर के आपके ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं टैली में, वो आपके शो कर देंगे। इट मीन्स F4 आपका एक वाउचर टाइप विंडो ओपन करके देता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके देता है, जहां से आप डायरेक्टली अपने पर्टिकुलर किसी एक वाउचर का लिस्ट को शो करा सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट होते हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज होते हैं, तो चेक करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो वन बाय वन आप सेलेक्ट करके भी यहां से चेंजेस चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए, और सारे को शो करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे F4 करके ऑल आइटम्स पे एंटर कर दूंगा। ठीक है, देन यहाँ पर जब मैं कोई भी वाउचर एंट्री देख रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा का पहला एंट्री देख रहा हूँ कैश अकाउंट, तो यहाँ पर दूसरा एंट्री कैश अकाउंट, तीसरा एंट्री सैलरी अकाउंट, तो इसका केवल एक पार्ट शो कर रहा है डेबिट या क्रेडिट, बाकी अदर पार्ट शो नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि ये आपका जो है ये डिटेल्ड मोड में नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिटेल्ड मोड में चेंज करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, Alt प्लस F1 प्रेस करना है। जैसे ही आप Alt F1 करेंगे, Alt F1 से आपका ये जो है डिटेल्स मोड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेल्स मोड में चेंज होने के बाद आपको सपोज किसी को चेंजेस करना है। सपोज ये स्टेशनरी वाला जो है, इसमें 320 रुपीज था, लेकिन मैंने गलती से 230 लिख दिया है। ओके,
देन मुझे क्या करना है, इस स्टेशनरी वाले में जाके एंटर करना है। मैं डायरेक्ट अपने वाउचर रिकॉर्डिंग पे पहुंच जाऊंगा जहां पे मैंने उसको रिकॉर्ड किया था। देन मैं स्टेशनरी पे गया, देन मैं एंटर करके अमाउंट पे गया और मैंने अमाउंट करेक्ट किया और अमाउंट करेक्ट करके मैंने कंट्रोल प्लस ए कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मेरा स्टेशनरी का अमाउंट अब 230 से 320 में शिफ्ट हो गया है। सिमिलरली सपोज मुझे बैंक अकाउंट का कुछ डिटेल्स चेंज करना था, मुझे टेलीफोन एक्सपेंसेस में 220 रुपीज ऐड करना था, लेकिन मैं गलती से उसमें 200 ऐड कर दिया। देन मैं टेलीफोन वाले में चले जाऊंगा, मैं एंटर करके जाऊंगा, मैं 220 लिखूंगा, देन बैंक सेलेक्ट किया और मैं करेक्शन करके कंट्रोल ए कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे 200 था और ये 220 में चेंज हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, सपोज कोई ट्रांजेक्शन आपको डिलीट करना है, ये जो 1000 वाला कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन है ये सपोज आपको डिलीट करना है, या फिर सैलरी टू बैंक है ये सपोज आपको डिलीट करना है। तो किसी भी अगर आपको स्टेटमेंट में से अगर वाउचर को डिलीट करना होगा तो सिंपली उस वाउचर को आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये वाउचर आपका यहाँ पर ओपन हो गया। ओपन करने के बाद आपको अल्ट प्लस डी प्रेस करना है। जी हाँ, अल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे। अल्ट डी को प्रेस करेंगे तो आपके पास डिलीट का ऑप्शन आएगा, देन आप एंटर प्रेस कर दीजिए। वो जो 1000 वाला कैश और बैंक का जो वाउचर था, देखिए वहां पे कॉन्ट्रा का एक वाउचर क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो सिंपली आप किसी भी वाउचर को इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका कैसे आप व्यू करेंगे अपने ट्रांजेक्शन्स के वाउचर्स रिकॉर्डिंग को, देन आप उसको कैसे डिलीट करेंगे वो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, देन हम लोग बात करेंगे कि इस वाउचर रिकॉर्डिंग को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। ओके, देन मैं सिंपली क्या करूंगा, अल्ट प्लस ई प्रेस करूंगा। अल्ट प्लस ई मैं प्रेस करता हूं तो आपके पास एक्सपोर्ट का एक विंडो आएगा, जिस एक्सपोर्ट के विंडो से आप अपने जितने भी वाउचर रिकॉर्डिंग है उसको एक्सेल में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अल्ट प्लस ई प्रेस करेंगे। अल्ट ई प्रेस करने के बाद सिंपली आपको कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन प्रेस करना है। जी हाँ, जिससे आप डिलीट करने के लिए यूज करते हैं बैक स्पेस की जो होता है, जब आप टाइप करते हैं तो आपको कोई कैरेक्टर डिलीट करना होता है तो आप एरो की को यूज करते हैं। एक एरो के ऊपर में इंटर के ऊपर बना होगा जिसको बैक स्पेस की बोलते हैं। देन आप बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एक्सेल। ओके, डिफॉल्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट में, यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन है सेकंड वाला, फॉर्मेट में आपको एक्सेल सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको एक्सेल सेलेक्ट करने के बाद अपने एक्सपोर्ट लोकेशन को चूज करना है कि आपको उस फाइल को कहां पर सेव करना है। तो मैं इस फाइल को कहां पर सेव करना चाहता हूँ, डी ड्राइव में। तो मैं सिंपली लिखूंगा डी, उसके बाद मैं कोलोन दूंगा और मैं यहां से एक स्लैश यूज करूंगा। ये आपका स्लैश है। ओके, ये आपका बैकवर्ड स्लैश है, तो आपको बैकवर्ड स्लैश देना है। जिस ड्राइव में आपको सेव करना है ड्राइव का लेटर दे, देन कोलोन दे, देन स्लैश दे। ओके, तो ये आपका हो गया डी ड्राइव में वो फाइल सेव होगा। देन यहाँ पे आपके पास क्या है, daybook.xls, इस नेम से फाइल सेव हो रहा है। ओके, देन मैं कंट्रोल प्लस ए करूंगा। कंट्रोल ए करने के बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है, तो आपका जो फाइल होगा वो क्या होगा, एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फाइल आपका एक्सपोर्ट हो जाता है वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, एक्सेल विंडो आपको ओपन करके देगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया कि एक्सेल विंडो ये पूरा डिटेल्स के साथ मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गया। किस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया, कितना का ट्रांजेक्शन किया, वाउचर टाइप क्या है, वाउचर नंबर क्या है, उसका डेबिट अमाउंट कितना है, क्रेडिट अमाउंट कितना है, वो सारा आपको एक्सेल रेडीमेड बनाकर प्रोवाइड करता है और सारा फॉर्मेट रेडी होता है। तो इस तरह से आप बेसिकली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसका नेम भी मेंशन है यहाँ पे, डेबुक कौन से कंपनी का बना हुआ है, डेबुक किस डेट का है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको ये डायरेक्ट क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ से आप बाद में उसको चेंजेस या एडिट या जो भी आपको एडिटिंग करना है वो आप एडिटिंग यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका ये अवेलेबल हो गया। ओके, देन हम बात करेंगे, इसको क्लोज कर देता हूं मैं। ठीक है, ये डेबुक समझ में आया आपको। देन स्केप करके हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, देन सिमिलरली मैं चला जाऊंगा ट्रायल बैलेंस में। डिस्प्ले में आपका दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मींस कि आपका जो स्टेटमेंट आपने बनाया है, आपका जितना भी अकाउंट्स है उसका वैल्यू कितना है, हर एक अकाउंट का आपको वैल्यू चेक करना है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आप ट्रायल बैलेंस से उसको चेक कर सकते हैं। देन आप ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे और कंट्रोल
ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद आपको फिर से अल्ट प्लस F1 प्रेस करना है। अल्ट प्लस F1 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो जाएगा डिटेल्स मोड पे कि आपका कैपिटल अकाउंट कितना है, तो 20,000 है। देन करंट लाइबिलिटी में आपका एक पॉइंट है सन्ड्री क्रेडिटर जो आपका 500 है। देन आपके पास करंट एसेट्स 3 अवेलेबल है, एक आपका डेटर, दूसरा कैश इन हैंड, तीसरा बैंक अकाउंट। तो आपके पास यहाँ पर हर एक अमाउंट का ऑप्शन अवेलेबल है। देन बैंक का अमाउंट है आपका क्रेडिट साइड शो कर रहा है, इट मींस कि बैंक में नेगेटिव अमाउंट शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका कौन सा अकाउंट में कितना वैल्यू अवेलेबल है, वो पॉजिटिव वैल्यू है या फिर वो नेगेटिव वैल्यू है, वो सिंपली आप यहाँ से डिस्प्ले करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली हर एक अकाउंट का स्टेटमेंट को शो करता है, उसके बैलेंस को शो करता है, फाइनल बैलेंस को कि वो कितना अवेलेबल है, वो पॉजिटिव है या फिर वो निगेटिव है। अगर किसी अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव और निगेटिव चेक करना है तो सिंपली मैं आपको बता देता हूं, जितने भी एसेट्स होते हैं उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं उनका वैल्यू आपका क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, और एसेट्स का वैल्यू आपका डेबिट साइड होता है। तो ये जो एसेट है इसका वैल्यू डेबिट में ना शो करके क्रेडिट में शो कर रहा है, इट मींस कि ये आपका निगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है। अगर ये डेबिट में होता है तो ये पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, इट मींस कि बैंक में अभी आपका ओवरड्राफ्ट हो गया है 1970 रुपीज, आपने बैंक से 1970 एक्स्ट्रा निकाला है। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन कर लेंगे वो अकाउंट क्या होगा, कस्टमाइज हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक एंट्री में पास करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर क्रेडिट करता हूँ कैश को, देन कैश में क्रेडिट किया 2000 और मैं इसको बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूँ। ओके, तो 2000 मैंने 1000 के 2 ले लिए। ओके, मैंने ये ट्रांजेक्शन कर दिया। अब मैं दोबारा से डिस्प्ले में जाऊंगा, देन मैं ट्रायल बैलेंस को ओपन करूंगा और मैं अल्ट F1 करूंगा। ओके, जैसे ही मैं अल्ट F1 किया, देखिए यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है वो आपका यहाँ पर शो कर रहा है 1718 डेबिट में और 1715 क्रेडिट में। इट मींस कि और कुछ बैंक्स है जिसका जो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग है वो आपका कहाँ पर अवेलेबल है, वो आपका क्रेडिट में अवेलेबल है। तो इसको पूरा चेक कैसे करेंगे, तो जब आप इसको एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका कैनरा बैंक जो है उसमें 250 आपका क्रेडिट है, इट मींस इसको भी आपको इसमें भी पैसा आपको डिपॉजिट करना होगा। देन जो एक और SBI बैंक अकाउंट है उसमें आपका 1500 है। ओके, इसमें भी आपको ट्रांजेक्शन्स करके इसमें पैसा डिपॉजिट करना होगा ताकि इसका जो नेगेटिव बैलेंस है वो पॉजिटिव में आए। ओके, तो इस तरह से आपको चेक करना होता है कि आपका जो स्टेटमेंट बन रहा है उसमें कुछ एरर है या फिर कुछ नेगेटिव अमाउंट चला गया है, तो वो सारी चीजों को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट को मुझे क्या करना है कि एक्सपोर्ट करना है अपने एक्सेल में। देन मैं क्या करूंगा, अल्ट प्लस ई प्रेस करूंगा, अल्ट ई आ गया। अल्ट ई करने के बाद मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा, डिफॉल्ट कर दूंगा। एक्सेल इसीलिए अवेलेबल ऑलरेडी है क्योंकि मैंने अभी इसको एक्सपोर्ट किया था एक्सेल में। देन मुझे यहाँ पे लोकेशन देना है, देन मैं अगेन डी ड्राइव दूंगा, कोलोन दूंगा और एक बैकवर्ड स्लैश दूंगा। ओके, देन ये ट्रायल बैलेंस के नेम से सेव हो रहा है। आप नेम चेंज भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करके आपका फाइल जो है वो ट्रायल बैलेंस के मोड पे एक्सपोर्ट हो जाएगा एक्सेल में, और एक्सेल का जो विंडो है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस का क्या है, स्टेटमेंट ओपन हो गया। देन आपके पास यहाँ पे रेडीमेड फॉर्मेट आपका ट्रायल बैलेंस बना बनाया इंसर्ट हो गया, जिसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं कुछ एडिट करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल फीचर होता है टैली का, जो आपको जनरली यूज करना होता है। और एक्सपोर्ट फैसिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आपको फाइल को जब भेजना होता है तो आपको एक्सेल में ही एक्सपोर्ट करके उसको भेजा जाता है जनरली। तो इस तरह से आप उसको सिंपली एक्सपोर्ट करके सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका डेली रिकॉर्डिंग क्या हुआ है, जिसमें आप F4 करके कैटेगराइज करके व्यू कर सकते हैं। देन अगर आपको किसी को डिलीट करना है तो आपको एंटर करके अल्ट डी प्रेस करना है और यस प्रेस कर देना है, तो आपका जो वाउचर है वो डिलीट हो जाएगा। या फिर आप एंटर करके उसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन करने के बाद आपको कंट्रोल लेकर के सेव करना है, वो अपडेट हो जाएगा। देन आपके पास ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन होता है। ट्रायल बैलेंस में आपको ये देखना होता है कि आपका जो भी अकाउंट का स्टेटमेंट है वो लास्ट वैल्यू उसका बैलेंस कितना है। अगर वो डेबिट में शो कर रहा है या क्रेडिट में शो कर रहा है अपने एज पर नेचर के अकॉर्डिंग, देन ओके।
अगर वो एज पर नेचर के अगेंस्ट शो कर रहा है, जैसे कि कैपिटल का अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट साइड में शो करता है, अगर वो क्रेडिट में शो कर रहा है दैट इज पॉजिटिव, अगर वो डेबिट में शो कर रहा है दैट इज नेगेटिव। तो उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आपको एंट्री पास करना होगा, या फिर कुछ एरर है या नहीं आपको उसको चेक करना होगा। ओके, तो इस तरह से आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। देन आपको इसको एक्सपोर्ट करना है तो आप Alt E प्रेस करेंगे, Alt E करके आपको बैकस्पेस प्रेस करना होता है, देन डिफॉल्ट करके आपको एक्सेल यहाँ से चूज करना होगा। देन यहाँ पे लोकेशन आपको ड्राइव का लेटर देना है, देन कोलोन देना है, देन बैकवर्ड स्लैश देना है। उसके बाद कंट्रोल A करके इंटर करेंगे तो आपका जो फाइल का स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा एक्सेल में, आपके लोकेशन पर वो सेव हो जाएगा, साथ ही साथ वो आपको डायरेक्ट ओपन करके देगा। ठीक है, देन हम बात करेंगे सिंगल किसी एक अकाउंट की। सिंगल किसी एक अकाउंट की इट मींस कि अगर मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर अकाउंट का स्टेटमेंट देखना है, ठीक है, जैसे मुझे कैश देखना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि अकाउंट बुक में जाऊंगा। अकाउंट बुक में जाने के बाद मेरे पास कैश और बैंक बुक का एक स्टेटमेंट होता है, देन मैं इसको एंटर करूंगा और Alt F1 करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास केवल कैश का और बैंक का स्टेटमेंट ओपन हो गया है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। देन कैश का पूरा देखना है तो कैश में एंटर करिए और यहाँ से एंटर करिए, तो देखिए कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन है वो आपका ओपन हो गया कि किस किस ट्रांजेक्शन में कैश का यूज हुआ है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि टोटल आपका बैलेंस कितना है, टोटल आप क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं। तो यहाँ से कैश का आपको डिटेल्स क्या होगा वो अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप इस तरह से उसका डिटेल्स जो है वो आप शो करा सकते हैं। ओके, ठीक है। देन लेजर में अगर मैं जाऊंगा तो मैं कोई भी पर्टिकुलर एक लेजर सेलेक्ट करके उसका स्टेटमेंट देख सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर लेजर में क्या आपका बैलेंस है, क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, एंटर करके आप वापस से अपने ट्रांजेक्शन में जा सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। देन ग्रुप समरी होता है, ग्रुप समरी मीन्स कि बैंक का पूरा समरी देखना है तो बैंक का यहाँ पे समरी दिखेगा आपको। सपोज कैपिटल का समरी देखना है तो कैपिटल का समरी दिखेगा। इट मींस कि आपके पास सपोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्लिक किया तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिस्ट होंगे वो सारे यहाँ पे आपको शो कर देंगे, जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप उसको देख सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह का स्टेटमेंट रिपोर्ट होता है जो कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस, डे बुक और अकाउंट बुक का एक बेसिक ऑप्शन कैश और लेजर और समरी कवर किया है, जिसको आप प्रैक्टिस करें। देन हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। तो सिंपली मैं आपको दिखा देता हूं बैलेंस शीट को। इस तरह से आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, इसको भी आप सेम मोड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं, इसको भी सेम मोड में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये मेन स्टेटमेंट होता है टैली में जिसका यूज आपको हमेशा करना होता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरे साथ बने रहें ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और जो भी इश्यूज होता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।